हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। हमारा जो टॉपिक है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शनल चला हुआ है। उसमें मैंने आपको 2 वीडियो अपलोड करा दी है। ये मेरी 3rd वीडियो है। अगर आपने वो 2 वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से उसको कंप्लीट कर लीजिए। हमारी जो आज की वीडियो होगी वो इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। What is the smallest number to be added to each term of 7:13? The new number should be in the ratio of 2:3. 7 और 11 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए जो रेशियो है हमारा कितना हो जाए 2:3। पहले मैं आपको इसका बेसिक कराती हूँ, फिर मैं आपको ट्रिकी कराती हूँ जो कि बहुत कम टाइम में आ जाए आंसर। अब देखो कितना देर का 7/3। रेशियो को हमने किस में ले लिया, फ्रैक्शन में। तो हमारे पास जो रेशियो क्या बन जाएगा 2/3। अब देखो हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, 3 की करेंगे तो क्या आएगा 21 प्लस 3k इक्वल टू कितना आएगा 26 प्लस 2k। अब 2k को इधर लेके आएंगे तो k बचेगा, 3k में से माइनस करेंगे तो इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 26 माइनस 21। तो k की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 5। क्या ऐड कर दे, 5 ऐड कर दे। जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा 2:3। अब देखो मैं इसका ट्रिकी कराती हूँ जो कि बहुत कम टाइम में निकला है। आपको कितना दे रखा है 7:13 और कितना दे रखा है 2:3। क्या बोला है, कोई नंबर ऐड कर दे। अभी आपको ध्यान देना है, जो 7 है 7 को मल्टीप्लाई 3 से करना है, तो 13 है उसको मल्टीप्लाई किससे करना है 2 से करना है। 7 को करेंगे तो कितना आएगा 21 और 13 को करेंगे तो 26। अब जो 2 और 3 है उन दोनों को क्या करना है माइनस। क्या बोला है उसने, बन जाए। जो बनेगा उसी को क्या करना है माइनस करना है। तो 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका 1 लिख लो या फिर a लिख दो या k लिख दो, कुछ भी कांस्टेंट आप मान सकते हो। तो इनको माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 5 आएगा। आपको माइनस का इसका मायने नहीं रखना है, आपको सिर्फ माइनस करना है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5 है। जो a है वो हमारे पास 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है, a ठीक है। नेक्स्ट देखो, what should be subtracted from each of 15:19 to get the ratio of 3:5। अब क्या दे रखा है 15:19 है और जो रेशियो बन जाएगा वो कितना 3:4। 15 को किससे मल्टीप्लाई करनी है 4 से और 19 को किससे करनी है 3 से। 15 चौके 60 माइनस 19 दिए 57। और इन दोनों को क्या करना है माइनस। 3 और 4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास एक ही आएगा, मतलब कोई कांस्टेंट ही आएगा। 1 ले लो 2 ले लो, नंबर आएगा 1 की वैल्यू आएगी। तो हमारे पास जो 1 की वैल्यू आएगी वही हमें क्या करनी है इसमें से सब्ट्रैक्ट करनी है। जब हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 3। जो k की वैल्यू कितनी आएगी 3। तो किसको माइनस कर दे 3 को, अगर माइनस कर दे तो हमारा रेशियो कितना बन जाएगा 3:4। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट देखो, 2 numbers are in 4 or 5, what will be the ratio obtained increasing the first number 20% and decreasing the second number 20%। आपको रेशियो दे रखा है 4 और 5। जो फर्स्ट वाले में है उसको क्या बोल रखा है 20% क्या कर दे इंक्रीज कर दे, और जो सेकंड में क्या बोला है 20% क्या कर दे हम डिक्रीज कर दे। तो हमसे क्या पूछा, अनुपात पूछा है। अब देखो 4 का जब हम 20% निकालेंगे तो कितना आएगा 120। 120 क्यों लिखा है, क्योंकि उसने क्या किया है उस पर इंक्रीज किया है। तो 100 में हमें उसको प्लस करना पड़ेगा। और नीचे कितना आएगा आपका 100। 0 से 0 12 चौक 48 कितना आएगा आपका 4.8। जो पॉइंट किसका आया है 10 जो नीचे ना उसका। अब देखो 5 का जब हम 20% निकालेंगे, इसमें क्या कर दिया डिक्रीज। तो 100 में से 20 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 80। 80/100। 0 से 0 5 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 4, तो कितना आएगा आपका 4। अब जो पॉइंट है ना पॉइंट, इसको हमने यहाँ से हटा लिया और यहाँ पे क्या लगा दिया एक 0। अब 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 0। अब 2 से काट दो, 2 छिक 12, 2 पंजे 10। जो हमारे पास रेशियो कितना आएगा 6:5। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखो, द रेशियो ऑफ डिफरेंस सम और प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इज 1:720। ये कितना आएगा आपके पास 2 नंबर्स का दे रखा आपको। रिमेंबर द स्मॉल एंड बिग नंबर। आपको क्या दे रखा है डिफरेंस, तो कोई कांस्टेंट मान लिया। a माइनस बी का आपको कितना दे रखा है 1 और a प्लस बी आपको क्या दे रखा है 7। ये अंतर है, ये योग और ये गुणनफल है। तो a इंटू बी कितना दे रखा है आपसे 24। स्मॉल और बिग नंबर पूछा है, एक प्लस में एक माइनस में। एक बार हमें जो नंबर्स है उनको प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना है। तो हम पहले क्या करेंगे प्लस करेंगे, a की वैल्यू निकालेंगे इनसे।
7 और 8, 8 आ गया, 8 को किससे डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आ गया 4। बी की क्या आएगा आपका, इन दोनों को माइनस करेंगे, 7 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा 6, 6 को किससे डिवाइड करना है 3 से, तो कितना आएगा आपका 3। 2 से डिवाइड करेंगे, सॉरी किससे डिवाइड करेंगे 2 से, 6 को हम किससे डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना आएगा आपका 3। तो हमारे पास ए और बी की वैल्यू कितनी आएगी 3। स्मॉल और बिग नंबर कितने आएंगे आपके पास 4 और 3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो, what will be the part of C if 624 is divided into ABC in the ratio of 1/2, 1/3 और 1/4। आपको रेशियो दे रखा 1/2, 1/3 और 1/4। इनका देखो क्या लेना हमें, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा आपका, एलसीएम आएगा आपका 12, ठीक है। 2 से जब हम काटेंगे तो कितना आएगा 6, और 3 से काटेंगे तो कितना आएगा 4, और 4 से काटेंगे तो 3। तो हमारे पास जो रेशियो है वो कितना आएगा 6:4:3। इनका जो सम है वो किसके इक्वल आएगा 624 के। इनका सम करेंगे तो कितना आएगा 13, 13 ए कितना आएगा 624। ए की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 13 चौक 48, 0 1 5, 13 8 104। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 48। किसका पूछा है उसने, सी का पूछा है, तो सी की वैल्यू कितनी है, सॉरी सी की वैल्यू कितनी है 3। 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 4 8, तो कितना आएगा 3 8 24, 2 3 चौक 12, 2 14, कितना आ गया आपका 144। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट देखो, 1470 को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि प्रत्येक भाग में 50 कम करने पर उनके भागों का अनुपात 1 3 2 है, तो सी द्वारा प्राप्त धन बताइए। अब जो ये दे रखा है 1440, इसके बाद क्या बोला 50 कम करने के बाद रेशियो आया है हमारे पास ये, तो 1440 में से हम 50 को कम करेंगे 150 को। हमारे पास रेशियो किसका दे रखा, 3 टर्म्स का दे रखा, तो 50 50 50 3 बार माइनस करना पड़ेगा ना, तो 3 5 15, तो कितना माइनस करेंगे 150, कितना आएगा 1320, 1320। इसका जो रेशियो है वो कितना दे रखा है आपसे 132, 132। इनका सम कितना आएगा आपका पास 6 ए इक्वल किसके आएगा आपके 1320 के। ए की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगी 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 120। ये तो किसका आया आपके पास, जो डिफरेंस है ना उनमें जो कॉमन नंबर्स है वो है। अब हमसे पूछा है सी का। सी का देखो हमें कितना दे रखा है, सी का हमें दे रखा है 2, ठीक है। तो सी की मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 × 220, तो कितना आ गया आपका 440। अब देखो प्रत्येक में से माइनस जो किया था ना, अब हमें वो क्या करना पड़ेगा प्लस, क्योंकि इसने पूरे का पूछा है, तो प्लस करेंगे कितना 50, तो कितना आएगा आपके पास 490। कितना आएगा आपके पास सी की वैल्यू 490। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब कितना दे रखा है 94 इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट ए एंड बी सच ए वे दैट द रेशियो इफ 5th ए और 8th पार्ट बी इज रेशो 3 और 4, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए। आपको ए का क्या बोल रखा है 5th पार्ट 1/5, और बी का क्या बोल रखा है आपसे 1/8। किस रेशियो के इक्वल आएगा 3:4 के। अब अपोन में है ना, तो ये अपोजिट हो जाएंगे, 8a अपॉन 5b किसके इक्वल आएगा आपके पास 3 और 4। अब a और b चाहिए हमें, तो a और b की फॉर्म में लिख लेंगे। 8 और इनकी क्या हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 5 15 और 8 की करेंगे तो 8 चौक 32। अब देखो इन दोनों का सम कितना है आपके पास 47। जो 47 की वैल्यू है वो हमें कितनी दे रखी 94, तो 1 की निकालेंगे तो कितनी आएगी आपकी 2। 1 की वैल्यू कितनी आएगी 2। अब किसका पूछा है a का पूछा है, तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 15। a की वैल्यू कितनी दे रखी है 15, और जो 1 की कितनी है 2, तो कितना आ गया आपके पास 30। आंसर क्या आ गया आपका 30। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ अनिल और मुकेश इज 2:3। अनिल सेविंग इज इक्वल टू द मुकेश एक्सपेंडिचर। इफ द सम ऑफ देयर एक्सपेंसेस इज 6000 देन व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर सेविंग। आपको क्या दे रखा है, अनिल है और एक क्या है आपका मुकेश। उनकी जो इनकम है उनका रेशियो दे रखा है 2:3, और क्या आएगा आपका एक्सपेंडिचर, और क्या आएगा आपकी सेविंग। अब देखो उसने जो मेन पॉइंट दे रखा है उसी से हमारा पूरा क्वेश्चन सोल्व होगा। अब उसने क्या दे रखा, अनिल की जो बचत है
बचत मतलब जो सेविंग है वो मुकेश के खर्चे के बराबर है। अनिल की जो बचत मान ली x है तो मुकेश का खर्चा भी कितना हो गया x, क्योंकि वो दोनों चीज़ें क्या है बराबर। अगर y मानोगे तो अपने सेविंग को भी y मानना पड़ेगा और जो मुकेश का एक्सपेंडिचर है उसको भी क्या मानना पड़ेगा, y मानना पड़ेगा। अब देखो जब इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करते हैं तो हमारे पास सेविंग आती है, और इनकम में से जब हम सेविंग को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, एक्सपेंडिचर। तो 2 - x हमारा क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर। क्या किया है, इनकम और सेविंग को माइनस किया है मैंने। ओके, अब देखो जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है, खर्चे का सम हमें कितना दे रखा है, 6000 दे रखा है, लेकिन इन दोनों का सम करेंगे तो x से x हमारा कट जाएगा, तो कितना बचेगा 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 6000 दे रखी है। अब देखो बचत पूछी हमसे कि बचत का योग कितना होगा। अब जो इनकम है वो कितनी आएगी, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, सेविंग। इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे तो हमारी क्या आएगी, सेविंग। जो हमारे पास सेविंग है वो कितनी आएगी, 5 - 2 कितनी आएगी, 3। जो 1 की वैल्यू है इसको काटेंगे तो कितनी आएगी, 1 की वैल्यू आपके पास 3000 आएगी। ठीक है, 1 की वैल्यू कितनी है, 3000। तो 3 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास कितनी आएगी, 9000। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। फिर से देखो अनिल की इनकम का दे रखा हमें रेशियो, और क्या बोल रखा है, बीच में एक लाइन दे रखी है जिससे पूरा क्वेश्चन आपका टूट जाएगा। अनिल की जो बचत है वो मुकेश के खर्चे के बराबर है, तो अनिल की बचत हमने x मान ली, तो खर्चा भी कितना हो गया मुकेश का, x हो गया। और जो अनिल की इनकम में से सेविंग को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ गया, एक्सपेंडिचर। 2 - x क्या है हमारे पास, एक्सपेंडिचर किसका, अनिल का। और जो पूरा मुकेश और अनिल का जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्च है, उसका योग हमें 6000 दे रखा है, तो इसका योग करेंगे रेशियो का तो कितना आएगा, 2 की वैल्यू कितनी है, 6000 है। 1 की निकालेंगे तो कितनी आएगी आपकी, 3000 आएगी। अब क्या बोल रहा है उसने, उसकी सेविंग बताओ। तो सेविंग कैसे निकलेगी, इनकम में से हमने किसको माइनस कर दिया, एक्सपेंडिचर का माइनस कर दिया। इनकम में से हमने किसको माइनस किया, एक्सपेंडिचर को। 5 - 2 कितना आ गया, 3। 1 की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो 3 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 9000। ओके, नेक्स्ट देखो, इफ द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ 1 क्या है, रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे, कॉइन इन द बैग 3, 4, 8, इफ द बैग कंटेन 210, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ द 50 पैसे। हमारे पास 1 रुपये है, 50 पैसे है और 25 पैसे। देखो 50 पैसे है ना, तो 2 कॉइन्स का कितना बनेगा, 1 रुपये। 25 पैसे है तो 4 कॉइन्स का कितना बनेगा, 1, क्योंकि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखे, सिक्कों की संख्या। सिक्के जो कॉइन है, कॉइन का जो रेशियो है वो दे रखा 3, 4 और 8। और जो रुपए बन जाएंगे ना, रुपए कितने बनेंगे, अब देखो 1 का 3 है तो 3 बनेगा, 50 के 4 है तो 2, क्योंकि 2 कॉइन से 1 रुपये बन रहा है। अब देखो 25 के कितने हैं, 8, तो 4 कॉइन से कितना बन रहा है, 1, तो 25 चौके 8 हो गया ना, तो 4 से काटेंगे तो कितना आएगा, 2। इनका जो सम है वो कितना आएगा, 3 और 2 5 और 2 7, क्या आएगा, 7a। 7a की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 210। a की निकालेंगे तो कितनी आएगी, 30। अब देखो किसकी पूछिए, सिक्कों की संख्या। कौन से, 50 पैसे। 50 पैसे के सिक्के कितने, 4। 4 × 30 कितना आ गया आपके पास, 120। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट देखो, इफ द रेशियो ऑफ द नंबर्स 1 रुपये, 50 पैसे, 20 पैसे, इन द क्वाइंस इन बैग कितना दे रखा है, 3, 4, 5, तो 240 कितने हैं, रुपए है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ 50 पैसे। सेम क्वेश्चन है ये भी, 1 रुपये दे रखा है, 50 पैसे और 20 पैसे। क्वाइंस का जो रेशियो है वो हमें कितना दे रखा है, 3, 4 और 5। और जो रुपए कितने बन जाएंगे हमारे पास, 3 बनेगा, इसका कितना बनेगा, 2, और 20 के है ना, पिछली बार 25 के थे, अब की बार कितने हैं, 20 पैसे के। तो 20 में कितने पैसे, कितने कॉइन से बनेगा, 5 कॉइन से, तो हमारे पास 5 है तो कितना बनेगा, 1। ओके, अब देखो इनका सम कितना आएगा, 6। 6 की वैल्यू है वो हमें कितनी दे रखी है आपको, 240। तो अब 1 की निकालेंगे तो कितनी आएगी, 6 चौक 24, 40। 1 की 40 आ गई, किसके पूछा है, 50 पैसों के सिक्के। 50 के कितने, 4, तो 4 × 40 कितना आ गया आपका, 160। ऑप्शन नंबर बी ठीक है।
नेक्स्ट देखो, एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे 20 पैसे के सिक्कों की कीमत, अब की बार क्या दे रखी, कीमत दे रखी। जो लास्ट में क्वेश्चन थे उसमें क्या दे रखी थी हमसे, संख्या दे रखी, सिक्कों की संख्या दे रखी। यहाँ पे क्या दे रखी, कीमत। कीमत मतलब रुपए दे दिया अब आपको, 1 रुपये 50 पैसे और 20 पैसे, इनकी क्या दे दिया आपको, अब क्या दिया आपको, कीमत दिए। तो कॉइन्स नहीं है आपकी बार हमारे पास, क्या नहीं है, कॉइन्स नहीं है हमारे पास, क्या आगे, रुपए। रुपए से हमें क्या बनाने पड़ेंगे, कॉइन्स। तो देखो रुपए कितने दे रखे हैं आपसे, 3, 2 और 1। ये किस में दे रखे हैं, रेशो है। रेशो से हमें क्या बनाना है, कॉइन्स। कॉइन्स बनाएंगे। अब 1 का तो 3 ही आएगा, 50 में 50 के कितने रुपए हैं, 2 हैं, तो कॉइन्स कितने होंगे हमारे पास, 4। 20 का कितना है, 1, तो कितना हो गया, 5। अब देखो किसकी दे रखे, 360 क्या है, सिक्के। सिक्के देखो कितने, 3, 4 और 5, टोटल कितने हो गए आपके, 12। 12 सिक्कों की वैल्यू कितनी दे रखी है, 360। तो ए की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 12 चौबाती है 36, 30। और किसकी पूछी आपसे, 20 पैसों के सिक्कों की। 20 पैसे के सिक्के कितने, 5। तो 5 गुना 30, तो कितना आ गया आपके पास, 150। 150 क्या है आपके पास, 20 पैसे के सिक्के। तो ऑप्शन नंबर डी क्या, यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ड का डिफरेंस है। इसी से आपका क्वेश्चन ठीक भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। अगर आपने ये ठीक पढ़ा तो आप बिल्कुल ठीक करोगे क्वेश्चन को। कीमत है तो कीमत देखनी है, सिक्के दे रखे हैं तो सिक्कों की संख्या लेनी है। ओके, नेक्स्ट देखो, 6000 is divided among A, B, C in a such a way that A got half the money of B, C और B get 1/4 of C A. What will be the money of A, B? आपको क्या दे रखा है, A और B प्लस C। क्या दे रखा है, B प्लस C का क्या है आपका, आधा है। तो B अगर 2 है तो A कितना हो गया, 1 हो गया। फिर क्या दे रखा है आपसे, B और C प्लस A। C का अगर 4 है तो A का कितना आएगा, 1। क्या C प्लस A का 4 है तो आपका B का कितना होगा, 1 होगा। अब देखो यहाँ पे भी A B C और यहाँ पे भी A B C, दोनों ही टर्म्स में A B C दे रखी है, लेकिन इनका सम तो कितना आ रहा है आपका 3 और इनका सम कितना आ रहा है 5। क्या ये पॉसिबल है, नहीं है ना। तो हमने जो सम है उसको इक्वल करना पड़ेगा। अब इस वाले नंबर्स को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। इसको किससे कर देंगे, 5 से। देखो यहाँ पे जो 3 है ना, इससे तो इसको मल्टीप्लाई किए, ये जो 5 है यहाँ से या फिर आप इन दोनों को क्या ले सकते हो, एलसीएम किसका, 3 और 5 का। तो अब देखो नया रेशियो क्या आएगा आपका पास, ए की वैल्यू कितनी आएगी, 5 और बी की कितनी आएगी आपके पास, 10। यहाँ पे देखो 3 और यहाँ से 12। अब देखो ए बी सी का निकालना है हमें। ए की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 5 और बी की कितनी है, 3। अब देखो सी की कैसे निकलेगी, या तो आप यहाँ से निकाल लो या यहाँ से निकाल लो, क्योंकि बी प्लस सी की वैल्यू हमें 10 दे रखी है। तो और बी की वैल्यू कितनी है, 3, तो सी की हमारे पास कितनी आएगी, 7। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रेशियो आ गया। अब देखो क्या पूछा है, अब हमसे क्या दे रखा है, इनका सम दे रखा है 6000 और इनका सम कितना आएगा, 15 और ये किसके इक्वल आएगा, 6000 के। एक की निकालेंगे तो 15 चौके 60, कितना आ गया, 400। और किसका पूछा है हमसे, a प्लस बी का पूछा है। तो a प्लस बी का कितना है आपका, 5 और 3 8, 8 का निकालेंगे तो कितना आएगा, 8 चौक 32। कितना आ गया आपके पास, बतना आ गया 3200। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट देखो, द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ ऑल मेल और फीमेल एम्प्लॉयज इस कंपनी इज 6:5। द रेशियो ऑफ द सैलरी ऑफ द ईच मेल और फीमेल का कितना दे रखा, 2:3। और जो एम्प्लॉयज़ है वो कितने दे रखे आपसे, 126। तो आपसे किसका पूछा है, नंबर ऑफ द मेल्स पूछा है, जो मेल्स है और जो फीमेल्स है। ऑल का पूछा है ना, ऑल का हमें रेशियो दे रखा है कितना, 6:5 और ईच का दे रखा है हमसे 2:3। तो हमने क्या निकाल दिया, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ निकाल दिया, क्योंकि एम्प्लॉयज़ का जो सम है वो हमें कितना दे रखा है, 126 दे रखा है। तो देखो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कैसे निकल, ऑल को जब हम ईच से डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ मिल जाएंगे। 6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 3 और 5 को किससे करेंगे, 3 से। ठीक है, इसको एक प्रॉपर रेशियो में लिखेंगे तो कितना आएगा, 9:5। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने ऊपर, तो कितना हो गया, 3, 3, 9 और 5। ठीक है, अब देखो जो इनका सम है वो कितना दे रखा हमें,
126। और इनका कितना सम आएगा रेशियो में जो नंबर्स हैं उनका, 9 और 5 कितना आ गया आपके पास 14। 14 ए की वैल्यू हमारे पास 126 है, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 9। अब किसका पूछा है, पुरुषों की संख्या पूछी है हमसे। किसकी पूछी है, पुरुषों की संख्या। अब हमारे पास जो मेल्स है वो कितने हैं 9, और 9 सी हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी ए की, तो कितना आएगा 9 × 9 कितना आ गया आपके पास 81। 81 क्या है आपके पास मेल है, 81 क्या है मेल। अगर हमसे फीमेल्स पूछिए तो फीमेल्स कितनी है हमारे पास 5 और 9 की करेंगे तो कितना आएगा 45। आज के हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो अगर आपको कोई कमी लगती है या किसी क्वेश्चन में मैंने कुछ अच्छे से नहीं समझाया तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में लेके उसको क्लियर कर दूँगी। ओके, थैंक यू।